नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट सुमित में। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप अपने दोस्तों को जरूर वीडियो शेयर करें, जिससे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ें और मैं लगातार वीडियो डालने के लिए मेरे अंदर एक ऊर्जा बनी रहे कि हाँ, बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी टीचिंग को पसंद कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करो, अपने दोस्तों को शेयर करो इसे, और फिर आ जाओ प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए। प्रकाश के अपवर्तन को बहुत ही बढ़िया ढंग से आज हम लोग फिनिश करेंगे कि अपवर्तन क्या है और अपवर्तन के नियम क्या हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दें सभी को, और इस वीडियो को उसके बाद वॉच करें। चलिए समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन को। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? देखिए, आप सभी ने परावर्तन बहुत अच्छे से पढ़ा। सबसे पहले इसकी हम लोग परिभाषा देख लें पहले। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आए, एक माध्यम से कहाँ आए? दूसरे माध्यम में आए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आए, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। कैसा हो जाता है? विचलित हो जाता है। उसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आए, कैसी आए? एक माध्यम से दूसरी माध्यम में आए, तो प्रकाश की किरण फिर सीधी नहीं जाती है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण आती है तो वह सीधी ना जाकर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही बेटा प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। शॉर्ट में मैंने डेफिनेशन लिखने की कोशिश की, क्योंकि देखो, फुल डेफिनेशन बोर्ड पे नहीं लिख सकता। अगर एक एक डेफिनेशन बोर्ड पे लिखूंगा तो घंटों टाइम लगेगा और मैं कभी सारे सिलेबस को प्रोवाइड करा ही नहीं पाऊंगा। आराम से शॉर्ट डेफिनेशन से आप लॉन्ग डेफिनेशन अपने मन से बना लोगे। इतना आपको हिंट मिल जाएगी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आए तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो लॉन्ग में डेफिनेशन कैसे बना सकते हो कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो वह सीधा ना जाकर अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन को समझने से पहले, प्रैक्टिकली समझने से पहले, हमें दो माध्यमों का ज्ञान होना आवश्यक है। एक होता है हमारा सघन माध्यम। कैसा माध्यम? सघन माध्यम। और दूसरा होता है हमारा विरल माध्यम। इन दोनों माध्यमों के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए, तब जाकर हम अपवर्तन को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। सघन माध्यम क्या है? तो जिसमें माध्यम के कण पास पास हैं, जिसमें माध्यम के कण कैसे हैं? पास पास हैं, वही हमारा कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। और जिसमें माध्यम के कण दूर दूर हैं, कैसे हैं बेटा? दूर दूर हैं, वह हमारा विरल माध्यम है। एग्जाम्पल की मैं बात कर लूँ तो विरल माध्यम का अगर मैं एग्जाम्पल आपसे कहूँ तो एक निर्वात हो गया और दूसरा हमारा वायु हो गया। ये हमारे विरल माध्यम के एग्जाम्पल हो गए। और सघन माध्यम के एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एक हमारा कांच हो गया और दूसरा हमारा डायमंड हो जाएगा। डायमंड, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? हीरा। ठीक है ना? डायमंड हो गया, कांच हो गया, और निर्वात और वायु। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, सघन माध्यम क्या है? जिसमें माध्यम के कण पास पास होते हैं। देखिए, आपने जब सघन माध्यम और विरल माध्यम की डेफिनेशन देखी कि जिसमें माध्यम के कण पास पास हैं और जिसमें माध्यम के कण दूर दूर हैं, तो इससे एक बात हमें पता चल गई कि डेंसिटी के कारण, किसके कारण? डेंसिटी या घनत्व के कारण सघन और विरल माध्यम जो हैं होते हैं। यानी कि जो जिसकी डेंसिटी या जिसका घनत्व जितना ज़्यादा होता है वह सघन माध्यम होता है, और जिसका घनत्व जितना कम होता है वह विरल माध्यम होता है। साथ ही साथ दूसरे नज़रिए से मैं आपको बताऊं तो प्रकाश की चाल पर भी डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? प्रकाश की चाल पर। अगर प्रकाश की चाल, ये जो मैंने शब्द यहाँ पे लिखे हैं ना, प्रकाश की चाल, इससे भी हमें ये पता चलेगा कि सघन माध्यम कौन किससे सघन है और कौन किससे कितना ज़्यादा विरल है।
जैसे कि प्रकाश की चाल की मैं बात करूं तो प्रकाश की चाल जो है वो निर्वात में कुछ रहेगी, कांच में कुछ रहेगी और साथ ही साथ डायमंड या हीरे में कुछ और रहेगी। कहने का तात्पर्य बेटा ये है कि जैसे जैसे मीडियम माध्यम का घनत्व बढ़ता जाए, जैसे जैसे माध्यम का क्या बढ़ता जाए, घनत्व बढ़ता जाए, वैसे वैसे उसकी प्रकाश की चाल कम हो रही है। और जैसे जैसे प्रकाश की चाल कम होती जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रकाश की चाल कम हो रही है तो वह माध्यम कैसा होता जा रहा है, सघन माध्यम होता जा रहा है। कैसा माध्यम होता जा रहा है, सघन। कैसे पता चलेगा, जब प्रकाश की चाल कम हो, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश आए और उसकी जो प्रकाश की चाल थी वो कम हो जाए, तो हम ये समझ लेंगे कि जो चाल कम हुई है वो किस वजह से हुई है, क्योंकि प्रकाश जो है विरल माध्यम से कैसे में आया है, सघन में आया है। कैसे में आया है बेटा, सघन में आया है। अगर मैं आपसे सीधी बात करूं सघन माध्यम क्या है, तो आपको यही कहना है कि जिसमें माध्यम के कण पास पास हों, जिसमें माध्यम के कण कैसे हों, पास पास हों, ऐसे माध्यम को ही सघन माध्यम कहते हैं। जैसा कि कांच हो गया, डायमंड हो गया, ठीक है ना। विरल माध्यम क्या है, जिसमें माध्यम के कण दूर दूर हों, जिसमें माध्यम के कण कैसे हों, दूर दूर हों, वह हमारा विरल माध्यम हो गया। और इसमें प्रकाश की चाल तीव्र होती है। कैसी होती है, तीव्र होती है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की तुलना में कम होती है। इस प्रकार प्रकाश की चाल से भी हम सघन और विरल माध्यम को बहुत ही ढंग से समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक बात आपको समझ आई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे। सघन एवं विरल माध्यम के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पोजीशन बनती है जब लाइट की रे विरल से सघन में आती है और सघन माध्यम से विरल माध्यम में आए और विरल से सघन में आए। इन दोनों पोजीशनों को समझेंगे। हमें आशा है कि आपको प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन और ये सघन और विरल माध्यम, ये दोनों आपको अच्छे से समझ आए हों।